हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग? मस्त मजे में हो एकदम। चलो, तो कैडेट बनना है अपन को। यस, इसलिए मैं आप लोगों को कैडेट बुलाता हूँ। आप लोगों को पता है अपन 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यस, एचसीएफ एलसीएम कर चुके हैं और नंबर सिस्टम कर चुके हैं। आई होप आपने उसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, होमवर्क कर लिया है, सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं एंड टेस्ट दे दिया है। टेस्ट में आपको पता चल गया होगा कि आपकी उस चैप्टर की तैयारी कितनी अच्छे से हुई है। यस, चलो, तो आज अपन अपना स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, नंबर सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था, उतना बड़ा नहीं है। आसान है, जल्दी जल्दी करेंगे एंड खत्म हो जाएगा जल्दी से। इसकी एक्सरसाइज भी आपकी अपलोड हो चुकी होगी ऐप में, आप देख सकते हो। आप चाहो तो प्रिंट आउट कर सकते हो उसका। ओके, एंड वो जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आप पढ़ सकते हो आगे। चलो, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन। तो मित्रों, अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में सबसे पहले अपन देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है भैया। जो चैप्टर का नाम है, पहले वही तो पता चले कि अच्छा हाँ फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, है ना। बैकग्राउंड बहुत जरूरी है चैप्टर की, हिस्ट्री भैया क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, फ्रैक्शन होता क्या है, उसके बाद ही ना आप उसको देखोगे कि अच्छा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सब तो सेकेंडरी है, पहले तो चैप्टर को समझना है। ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर को जानते हैं कि क्या क्या रहेगा, आपको भी एक आइडिया रहेगा अच्छा ये इसमें पढ़ना है। तो मित्रों, अपन पढ़ेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स, ये सब अपन देखेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ फ्रैक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फिर रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। फिर ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर कंपैरिजन, कोई दो फ्रैक्शन है तो कौन बड़ा कौन छोटा बताओ भैया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मुलेस हैं और ये चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। ओके, ये पूरा का पूरा चैप्टर को आई थिंक मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। एक्सरसाइज 1 में 4 सेक्शन है, ए बी सी डी, फिर एक्सरसाइज 2, फिर एक्सरसाइज 3। आपके लिए पूरी मेहनत करके, मतलब एक एक सप्ताह, 2 2 सप्ताह तो सिर्फ आपकी मॉड्यूल बनाने में लग रहा है, क्वेश्चंस बना बना के, टाइप कर करके उसमें आपके लिए कि पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको याद हो जाए। फिर तो हमारे साइड से आपको बहुत मेहनत मिलेगी। थोड़ा लेट हो रहा है, आई नो थोड़ा लेट हो रहा है चीजें, बट भाई वो जो आपका समय लग रहा है ना, जो आपका थोड़ा लेट हो रहा है, उसके पलटे आपको मतलब बेस्ट टू बेस्ट चीज हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई वो भी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें प्लीज आप ये अपना जो कोर्स है वो शेयर कीजिएगा। कभी कभार मन करे तो फौजी बैच का जो है उसको स्टेटस लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। कि भैया फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन मतलब अंश, भाग। अब मान लो मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है, कैसे समझो, एक पिज्जा है। अब किसी को कितना चाहिए, अब आप बोलोगे ना मैं पूरा पिज्जा अकेले तो खाओगे नहीं, अब दोस्तों के साथ गए हो पिज्जा खाने, है ना, जहां पर भी गए हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, डोमिनोज गए हो, पिज्जा हट गए हो, कहीं पर भी जहां आपका मन करे। ओके, अब आप पूरा पिज्जा है, सामने वाले से पूछोगे भाई कितना खाएगा, तो बोलेगा एक स्लाइस, दो स्लाइस। कब? जब उसको पता हो कि भैया कितने में कटा हुआ है एक पिज्जा। मान लो जैसे यहाँ पर कितने में कटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्सों में कटा हुआ है, तो बोलेगा एक हिस्सा। अगर 8 में कटा हुआ होगा, अगर टोटल पिज्जा 8 में कटा हुआ है तो उसका मेरे को एक हिस्सा चाहिए। अब अगर ये 8 में नहीं कटा होता तो, है ना, या वो बोलेगा एक नहीं, मेरे को कितना चाहिए, मान लो 3 हिस्सा बोल दिया उसने, 1 2 और 3, ये 3 हिस्सा मैं खाऊंगा 8 में से। अब एक बात बताओ, अगर ये पिज्जा 8 में नहीं कटा होता तो क्या अगर मान लो ये पिज्जा कटा होता 5 में, मान लो, ठीक है, ये लो 5 में, तब फिर वो क्या बोलता, मेरे को एक हिस्सा चाहिए, कितने में से, 5 में से। मतलब किसी एक चीज का कितना भाग, कितना अंश आपको चाहिए, या आप कितने अंश की आप बात कर रहे हो, कितने किसी एक में से कितने भाग की आप बात कर रहे हो, वो होता है आपका फ्रैक्शन। कौन बताता है? फ्रैक्शन। तो भैया ये सिंपल, यही जो आपने लिखा है ये फ्रैक्शन है, ये जो आपने लिखा है ये फ्रैक्शन है। कि अगर किसी चीज का 8 हिस्सा करोगे तो कितना हिस्सा चाहिए, 3। अगर किसी चीज का 5 हिस्सा करोगे तो कितना हिस्सा चाहिए, 1। तो सिंपली व्हाट इज फ्रैक्शन है भैया, बहुत सिंपल है कि नहीं? क्या अंश, भाग, कितना भाग, कितना चाहिए आपको, उसमें से कितना प्रतिशत, आप बोल सकते हो फ्रैक्शन को एक तरीके से, इंटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाता है। तो कितना भाग आपको चाहिए, उसमें से कितना आपको चाहिए, वो या आप कितने की बात कर रहे हो, वो होता है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होता है, ए बाई बी। इस फॉर्म में जो भी होगा अपन उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। सर 10/11 इज अ फ्रैक्शन, ए बाई बी के फॉर्म में, जहां ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। सर क्या √2/11 क्या ये भी फ्रैक्शन है? यस बेटा ये भी फ्रैक्शन है। सर -5/7 क्या ये भी फ्रैक्शन है? यस भैया ये भी फ्रैक्शन है। -5 भी आपका रियल नंबर और 7 भी नंबर। तो कोई भी नंबर हो, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर हो, बस ऊपर और नीचे दो नंबर है, अगर ए बाई बी, ए अपॉन बी के अगर फॉर्म में अगर आपका लिखा हुआ है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? अब आपको पिज्जा ही बताना हो भैया कितना चाहिए तो काम आया ना फ्रैक्शन, तो ऐसे काम आता है।
ठीक है, कितना चाहिए? अब आपने कुछ चीज लेके आई, आपने चॉकलेट्स लेके आई बहुत सारी, ऐसे पूरी गिनी हुई तो है नहीं, तो सामने वाला बता नहीं सकता। अब आपने पूछा सामने वाले को, भैया कितनी चाहिए? वो बोलेगा थोड़ी सी। भी थोड़ी सी क्या होता है? बोलेगा आधी दे मेरे को, आधी। आधी मतलब अगर उसका पूरे का 2 हिस्सा करेगा तो मेरे को 1 हिस्सा चाहिए। तो दिस इज योर फ्रैक्शन, कि अगर पूरी चॉकलेट्स का तुमने 2 हिस्सा किया तो मेरे को 1 हिस्सा चाहिए। बात समझ नहीं? 3 लोग हैं तो आप बोलोगे कितना मेरे को चाहिए? 1/3। अगर उसका पूरे का 3 हिस्सा करो, भैया 3 लोग हैं बराबर बराबर, जितनी चॉकलेट्स है उसको 3 लोगों में बांटनी है ना? तो एक को कितनी मिलेगी? 1/3। 1/3 मतलब अगर उसका 3 टुकड़ा करेंगे तो 1 टुकड़ा आपको मिलेगा। बात समझ में आई? तो फ्रैक्शन काम का है ना भैया, बताएगा आपको, क्वांटिटी बताएगा कि कितने की बात हो रही है भैया, पूरे की, आधे की, कितने की। बात समझ में आ रही है? चलो, तो फ्रैक्शन क्या है और क्यों जरूरत है, ये बात समझ में आ गई होगी सबको। यस, चलो, तो a बाई बी के फॉर्म में जो भी नंबर है उसको अपन बोलेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, जहां ए और बी कोई भी नेचुरल नंबर है आर नोन एज फ्रैक्शन। ठीक है, चलो, नाउ a बाई बी इज अ फ्रैक्शन वेयर a इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, ये याद रखना है, ये तो याद करना पड़ेगा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। याद रहेगा ये तो एकदम। अगर a बाई बी कोई भी फ्रैक्शन है, मान लो यहां पर ये फ्रैक्शन है 1/2, 1/3, तो ऊपर वाला क्या हो गया भैया? मेरे को जल्दी से बताओ। ऊपर वाला हो गया आपका न्यूमरेटर, नीचे वाला हो गया आपका डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? ऊपर वाला हो गया आपका न्यूमरेटर, नीचे वाला हो गया आपका डिनोमिनेटर। याद रहेगा नाम? पक्का? चलो, तो ये बात क्लियर हो गई भैया। नोट्स बनाते जाना, नोट्स बहुत जरूरी है। आई नो मैं आपको ये सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा भैया, शॉर्ट नोट्स, वीडियोस, सब कुछ मिलेगा, है ना? बट फिर भी अपने तो अपने होते हैं, अपने नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है और आप लोगों को बनाना जरूरी है। ठीक है, कंपलसरी भी है। चलो, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। पूरे में से कितना पार्ट वो बता रहा है आपका फ्रैक्शन। ठीक है भैया, समझ में आ गई? सर आपने समझा दिया, आपने समझा दिया तो बस फिर तो हो गया। व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ होल। किसी एक पूरे चीज को अगर आप इक्वल इक्वल किसी चीज में बांटते हो तो हर एक जो टुकड़ा है वो भी क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। टुकड़ा है ना, पार्ट उसका फ्रैक्शन, तो दैट इज अ फ्रैक्शन। चमक गया? ये बोर्ड में लिखी हुई सारी बातें क्या आपको चमक की क्या? जल्दी से बताओ, सबको चमक गई इस बोर्ड में लिखी हुई सारी बातें? पक्का? चलो, नाउ नेक्स्ट, ये बात भी आपको समझ में आ गई कि कितना बता रहा है, कि अगर इसके 8 हिस्से करोगे तो 3 हिस्सा चाहिए। या मान लो मैं अगर ये रेड वाला बोलूं तो कितना हो जाएगा? 2 हिस्सा। कितने में से? 8 में से। अगर मैं ये पूरा बोलूं लाल, सॉरी येलो और पिंक वाला, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 हिस्सा। कितने में से? 8 में से। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। जैसे यहां पर देखो, पूरे को सबसे पहले वाले में देखो, सबसे पहले वाले में देखो, ये पूरा था, इस पूरे में आपने क्या किया? आधा डिवाइड किया और आधा मांगा। तो पूरे का अगर 2 हिस्सा करोगे तो उसमें से 1, अगर 3 हिस्सा करोगे, 1 2 3 किसी चीज का, तो उसमें से 1 हिस्सा, ये जो हरा वाला है, हरा वाला लिखा हुआ है, 1 हिस्सा कितने में से? 3 में से। मान लो अगर मेरे को सफेद वाला लिखना होता तो मैं क्या लिखता? ये जो सफेद वाला होता, ये मेरा सफेद वाला होता, ये मेरा सफेद वाला होता 2 हिस्सा। कितने में से? 3 में से। ठीक है, यहां पर ये जो ये वाला है वो कितना हो गया? 1 हिस्सा 4 में से। अगर मेरे को सफेद वाला लिखना होता तो 3 हिस्सा। कितने में से? 4 में से। अगर किसी चीज का 4 हिस्सा करोगे तो उसमें से 3 हिस्सा होगा ये वाला। बात समझ में आ रही है? चलो, अगर 5 हिस्सा किए तो उसमें से ये 1, अगर 6 हिस्सा किए हैं तो उसमें से ये 1, अगर 7 हिस्सा किए हैं तो उसमें से ये 1, तो 1/7। ये क्या हो गया आपका? 1/8 पिज्जा वाला, है कि नहीं? और ये कितना हो गया आपका? 1/9। ये कैसे हो गया? वैसे ही 1/10। बात समझ में आई? सिंपल है। फ्रैक्शन बता क्या रहा है? फ्रैक्शन वर्ड से दोस्ती हो गई, है कि नहीं? चलो, बहुत जरूरी है, फ्रैक्शन वर्ड से दोस्ती हो गई सबकी। पक्का? चलो, आगे बढ़ते हैं भैया। अब अपन को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप्स के फ्रैक्शन है ये अपन को देखना है, और अपन आगे बढ़ेंगे। तो भी अपन को मेन पढ़ना है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। बाकी तो बहुत सिंपल है। रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होते हैं? ठीक है, ये भी उतना ज्यादा काम का नहीं है। ये 3 में फोकस करना है भैया, एकदम पूरा फोकस, 100% गुड स्टूडेंट बन के। एंड वैसे मेरे को मालूम है यार, आप लोग सब कोई फौजी बैच में जीते हो ना, गुड स्टूडेंट ही हो सबके सब, है ना? सबके सब बहुत मेहनती हो, है ना? सब बहुत सिंसियर हो, होमवर्क कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो। अपन को ना अपनी तैयारी बेस्ट टू बेस्ट करनी है ना? कि अपने अंदर डेवलपमेंट आए, फिर तो एग्जाम एग्जाम क्या ही रखा है यार, पास हो ना हो, है ना? ऐसे तो हो गया। इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर अच्छे से मेहनत कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस हमने जो बनाए हैं, ऐसी मॉड्यूल आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि सैनिक स्कूल के लिए मैंने पूरा देखा,
है ना, सैनिक नवोदय के लिए। इस तरीके से 3 एक्सरसाइज में आपका बटा हुआ पूरा एक एक चीज, और एक एक सेक्शन वाइज की पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, फिर थोड़े टफ क्वेश्चन हो, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो, तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो वो हमने पूरी आपके लिए मेहनत कर रखी है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब एक बात बताओ, यहां पर अपन ने सबके कितने टुकड़े किए हैं? 5, जिसमें से अगर मैं हाईलाइटेड वाले, हाईलाइटेड मतलब जो भैया ब्लू कलर के हो रखे हैं ना, उनकी बात करूं तो ये कितना टुकड़ा बोलोगे आप? 2। कितने में से? 5। जब किसी एक चीज का आपने 5 टुकड़ा किया तो ये कितने हैं? 2। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 2/5। क्लियर? ये 5 में से आपने कितना टुकड़ा किया, सॉरी एक का कितना टुकड़ा किया? 5। उसमें से कितने चाहिए आपको? 4। तो इसको कैसे लिखोगे? ये जो आपका फ्रैक्शन है, ये कितना फ्रैक्शन है? 4। कितने में से? 5 टुकड़े में से। बात समझ में आई? अब ये कितना है? 3। कितने में से? 5 में से। बात समझ में आई? तो आपने ये तीनों फ्रैक्शन लिखा, ये जो हाईलाइटेड वाले थे 2/5, ये वाले जो थे 4/5, ये वाले जो था वो 3/5। बात समझ में आई? तो यहां पर देखो, आपने पूरे में से ही कुछ की बात करी, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लाना पड़ा, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब सिंपल, एकदम सिंपल ये है कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा। जितने आपने टुकड़े किए ना उसी में से बात कर रहे हो, ज्यादा लालच नहीं है ना। जितने आपने टुकड़े किए, पिज्जा के कितने टुकड़े किए? 8, है ना। तो आप उसी में से मांग रहे हो, या तो 8 पीस या 7 पीस या 6 पीस, उससे ज्यादा नहीं मांग रहे हो। अगर मैं बोलूं नहीं भैया, अगर पिज्जा के आपने 8 टुकड़े किए तो मेरे को 9 चाहिए, एक और कहीं से लाके दो, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो चाहिए, है ना। तो अगर मैं बोलूं 9/8, तो अब ये क्या हो गया? ये अपना हो गया नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या हो जाएगा अपना? नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आपका एक से ज्यादा कुछ की बात कर रहे हो, वन से मोर देन वन, पूरा जो है उससे भी ज्यादा की अगर आप बात कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा, तो वो इम्प्रॉपर। और जिसमें न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, वो हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आई? इतनी सिंपल सी बात है। न्यूमरेटर जो है वो आपका छोटा होगा, किससे? डिनोमिनेटर से। तो आपका होगा प्रॉपर, नहीं तो होगा इम्प्रॉपर। क्लियर? बस प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो, या तो कोई फंक्शन होगा तो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को लिखने का एक और तरीका है, थर्ड वाला जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि भैया ये 3 इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। इम्प्रॉपर को ही अपन लिख सकते हैं मिक्स्ड के तरीके से, और मिक्स्ड को लिख सकते हैं इम्प्रॉपर के। बात समझ में आई? तो मेन है कि अगर न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो हो जाएगा इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। बात समझ में आई? चलो तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। नोट डाउन करो, तुरंत नोट डाउन करो भैया, तुरंत नोट डाउन करो। ओके, मैं साइड में हो गया हूं, छोटा सा हो गया हूं मैं। चलो, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, देन द फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/5, 4/5, 3/5, इतना इजी। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो प्रॉपर। और अगर उसका उल्टा हो, जैसे मान लो अगर एक के अपन ने कितने से किए? 3, लेकिन अब अगर मैं बोलूं, अब जैसे ये पहला वाला है, ये क्या हो गया? 1/3, कि 3 टुकड़े किए, 1 2 3, 1 2 3, 3 टुकड़े किए तो उसमें से कितने की बात हो रही है? 1 1 2 3, 3 के टुकड़े किए तो उसमें से कितने की बात हो रही है अपनी? यहां पर 2, 2/3। यहां पर ग्रीन वाला शेडेड पार्ट कितना हो गया? 2/3 हो गया ना। यहां पर आपका ग्रीन वाला शेडेड पार्ट कितना हो गया? 2/3। यहां पर ग्रीन वाला शेडेड पार्ट कितना हो गया आपका? 1/3। और यहां पर ग्रीन वाला शेडेड पार्ट 3/3, पूरा ही 1, 3/3। यहां पर कितना हो गया ये आपका? 3/3, 1। पूरे की बात कर रहे हो ना। चलो, तो 1/3, 2/3, 3/3 तो समझ में आया। व्हाट इज 4/3? 4/3 मतलब ऐसे ऐसे जो टुकड़े हैं वो 4 चाहिए, मतलब ये 3 ये हो गए और एक ये और, तो मतलब भैया एक तो पूरा, ये पूरा 1 2 3 ये पूरा, और एक टुकड़ा और, तो एक से ज्यादा की बात हुई, तो ये क्या हो गया आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। बात समझ में आई? जब ऊपर वाला बड़ा हो जाए नीचे वाले से, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर मतलब भैया जितना है उसी में से भाग की बात कर रहे हैं, है ना। इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर मतलब ये जितना है उससे भी ज्यादा चाहिए। किसी चीज के आपने कितने टुकड़े किए? 3, लेकिन उससे सबर नहीं हुआ, और ज्यादा, और ज्यादा, 3 से भी ज्यादा, तो जैसे 4/3। मतलब किसी चीज के अगर आप 3 हिस्से करोगे तो वैसा वैसा 4 टुकड़ा चाहिए आपको, तो दिस इज इम्प्रॉपर। सिंपल है, पक्का?
अगर ऊपर वाला छोटा तो प्रॉपर और ऊपर वाला बड़ा तो इम्प्रॉपर, नीचे वाले से। बात समझ में आई? इतना सिंपल, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो ये पूरा 1 2 3 पूरा और एक और एक्स्ट्रा, तो 4/3, दिस इज योर 4/3। तो नाउ व्हेन न्यूमरेटर, मैं छोटा हो जाता हूं, ठीक है, और इसकी आवाज कम कर देते हैं थोड़ी सी। चलो, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है, जब न्यूमरेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो, देन द फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, डन, पक्का। चलो चलो अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई नया कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े थे ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, ये देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, जब अपन एक से ज्यादा की बात करते थे, जब अपने अंदर का लालच बढ़ जाता था, है ना, एक से कम नहीं भी, इससे ज्यादा की बात होती थी। जैसे 4/3, किसी एक के 3 हिस्सा करोगे तो 3 हिस्सा नहीं 4 हिस्सा चाहिए, मतलब किसी एक का अगर आप 3 हिस्सा करोगे तो ये 3 हिस्सा तो है, अब ऐसा ही ऐसा एक हिस्सा और। तो अब एक्चुअल में हो क्या गया, अभी जो 4/3 था, गौर से देखना कैडेट्स, ध्यान से देखना, ये जो 4/3 था, 4/3 का मतलब क्या, ये 3 हिस्सा ये एक हिस्सा ये 4 हिस्से चाहिए किसके, अगर किसी एक का 3 हिस्सा करोगे तो जो एक हिस्सा आ रहा है वैसे वैसे 4 हिस्से चाहिए। तो ये 3 मिला के तो पूरा एक बन गया, और ये कितना है 1/3, ये कितना था 1/3, तो एक तो पूरा और 1/3 और, तो इसी को क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब एक होल नंबर भी हो, ये जो 1 है वो क्या है होल नंबर, और 1/3 क्या है फ्रैक्शन। तो होल नंबर और फ्रैक्शन अगर आप साथ में लिख रहे हो, किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, एक होल नंबर के और एक फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर आप लिख रहे हो, तो जो आपका फ्रैक्शन बनता है, ये जो फ्रैक्शन बन रहा है इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड है ना भैया, मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है मतलब उसमें होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जैसे कुछ नया नहीं है, क्या है, कुछ नया नहीं है, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का नया तरीका है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है आपका, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी को लिखने का नया तरीका है अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन। चमक गया क्या? देखो, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन विथ अ होल नंबर, जिसमें एक होल नंबर भी हो एज अ पार्ट, एक पार्ट उसका होल नंबर भी हो, एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट दूसरा भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो। ठीक है, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, एक होल नंबर तो है ही और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट भी है, देन इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं एक और बात बोलूं आपको, जैसे मान लो 2 3/6 3/5 3/5, मतलब दो तो पूरे, जिसकी भी बात कर रहे हो, चाहे एप्पल की बात कर रहे हो, मैंगो की बात कर रहे हो, चॉकलेट्स की बात कर रहे हो, जिसकी भी बात कर रहे हो, दो तो पूरा चाहिए। तीसरे वाले में से अगर आप 5 हिस्सा करोगे तो उसका कितना चाहिए 3 हिस्सा, तो होल नंबर भी आ गया और फ्रैक्शन भी आ गया, तो ये आपका क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आई? अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, a fraction with a whole number as a part, a fraction with a whole number part and a fractional part is called a mixed fraction। whole number भी हो और fraction भी हो। ठीक है, तो अपन कर क्या रहे हैं, वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही तो नया रूप दे रहे हैं। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब अज्ञान की बात यह है कि हर अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसके टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक एग्जांपल लिखो, देखो 2 3/4, मतलब दो तो पूरा भैया, ये और ये तो दे ही दो, अब तीसरे का हिस्सा करना है। ठीक है, तो देखो बाई 4 कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं सबके 4-4 हिस्से कर देता हूं। ठीक है, बुरा नहीं मानेगा कोई। ठीक है, ये लो 4 हिस्से 4 हिस्से 4 हिस्से कर दिए। अब सर इसके तो चारों हिस्से चाहिए, चारों हिस्से चाहिए। ठीक है, इसके सर इसके भी चारों हिस्से चाहिए, है ना, 4/4 पूरा चाहिए, 4/4 पूरा चाहिए, चार का चारों हिस्सा। अब इसमें कितना चाहिए, इसमें 3 हिस्सा चाहिए, 1 2 3, चौथा नहीं चाहिए। क्या बोला है 3/4, तो 3/4, तो टोटल कितना हो गया, देखो सबको ऐड करोगे तो 4 + 4 8 + 3 11/4। तो देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या था मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही अपन इम्प्रॉपर के तरीके से लिख सके, एक्सप्रेस कर पाए ना। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था भैया, उसी को अपन कैसे एक्सप्रेस कर पाए इम्प्रॉपर के टर्म्स में, और इम्प्रॉपर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म्स में। बात समझ में आ रही है?
तो आप हर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर सकते हो, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कर सकते हो। कैसे करेंगे वो देखते हैं आइए एग्जांपल के द्वारा। समझ गया? इजी है। सांस लो एक। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें एक से कम की बात हो, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा। आलिज वेल। इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, एक से ज्यादा की बात हो। और इम्प्रॉपर कोई लिखने का तरीका जिसमें एक होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और क्या था ज्ञान कृष्ण जी से कि भैया मिक्स्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को आप कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स्ड में। ठीक है, और कैसे उसको आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, जैसे 25/7 है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो करना कुछ नहीं है, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। डिवाइड आता है ना भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस माइनस करना, तो इतना तो आता ही है ना। चलो नहीं आता तो मैंने बेसिक लेक्चर बनाया है, चैप्टर लेक्चर नंबर 0, बेसिक, एकदम बेसिक। यस चलो, तो 25/7 कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मतलब 25/7 डिवाइड करो, 25 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 3 जा 21, मतलब 3 तो पूरे पूरे निकल ही गए अपने पास। बच गया कितना? 4। बच गया कितना? 4। अब इस 4 को भी तो डिवाइड करना है ना 7 से, पूरे को, मतलब 25 को अपन को 7 से डिवाइड करना था, तो 25 को 7 से डिवाइड किए तो अपने पास 3 तो पूरे पूरे आ गए, 3 तो पूरे पूरे, मतलब अगर अपन 7-7 के हिस्से देखेंगे, देखो 4 चीज बनानी पड़ेगी अपन को, क्योंकि 3 तो पूरे आ ही गए, 4। तो अगर मैं इसका 7 हिस्सा करूं, हाँ 7 हिस्सा हो गया, 7 हिस्सा हो गया। ठीक है, देखो 7 हिस्सा हो गया, तो ये तो पूरे 7 हिस्से मिल गए अपन को, है ना, 7/7। ये भी पूरा हिस्सा मिल गया 7/7, ये भी पूरा हिस्सा मिल गया 7/7। अब बचा कितना? 4, और 4 बच गया, तो अपन को 4 चाहिए कितना, जब अपन उसको कितने से तोड़ेंगे? 7-7 से, तो कितना चाहिए? 4 और 1 2 3 4, तो 4/7। देखो 7 + 7 + 7, 7 3 21, 21 + 4 25, पूरा 25/7 हो रहा है क्या सबको मिला करके? तो इसका मतलब क्या, ये 1 2 3, 3 तो पूरे, 3 तो पूरे, और फिर भैया 3 तो पूरे, फिर लास्ट में अगर किसी एक का अगर आप 7 हिस्सा करो तो उसमें से कितने चाहिए? और 4, तो 4/7। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब करना क्या है सर, क्या इतना बना बना के देखना है? नो 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 भैया, नो नो बाबा नो। करना क्या है सर? करना ये है कि ये सब कुछ नहीं बनाना, बस डिवाइड करना है। जो आपका कोएफिशिएंट आ गया वो आपका बन जाएगा होल नंबर, और जो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर है वो बन जाएगा आपका फ्रैक्शन पार्ट। समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने किया। अगला क्वेश्चन, समझदार हो आप लोग, आप लोग को करना है। और जैसे मैं हर बार बोलता हूं, स्क्रीन को पॉज करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ये तो पहला था, इसके बाद वाला खुद से अटेम्प्ट करोगे, फिर जो मैं कर रहा हूं देखोगे ना, तो चीजें चमकेंगी, दिमाग बढ़ेगा, है ना। और आप लोगों का टेस्ट का रिजल्ट अच्छा रहा है काफी। यस चलो, ऐसे ही अच्छा करते रहो, पढ़ते रहो यार, हमको भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी, आपके घर वालों को भी खुशी मिलेगी, सबको खुशी मिलेगी। देखो मार्क्स वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके अंदर का डेवलपमेंट, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ना, और वो मैं चाहता हूं कि आपकी बढ़े, है ना। तो इसी 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 चीज को लेकर के मैं और श्रेष्ठ लगे हुए हैं एकदम, है ना, फौजी बैच में। तो बस आप लोगों का भी प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को, सब चीज को आप शेयर करो, और बाकी बच्चों को भी इस फौजी बैच के बारे में बताओ। चलो तो अपन चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा पहले यही वाला एग्जांपल और करते हैं एक और, ठीक है। हाँ, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन 56/5, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, फिर अपन करेंगे। कर लिया अटेम्प्ट, चलो देखो। सर करना क्या है? सर डिवाइड करना है बस, और क्या करना है? 5 1 जा 5, 6 आ गया, 5 1 जा 5, बच गया एक, रिमाइंडर बच गया एक। चलो तो 11 तो पूरे, 11 तो पूरे, और फिर अगर 5 से हिस्सा करेंगे तो उसका कितना हिस्सा चाहिए? एक और, 1/5। इजी है, बोलो इजी है, चिल्लाओ, जहां पर भी आप बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो चिल्लाओ, यस सर इजी है, इजी है, आसान है, आसान है। चिल्लाते रहो, जितना अपने आप को समझाओगे ना उतना अच्छा हो। बिल्कुल सही है, 3 इडियट्स देखे हो? ऑल इज वेल, अरे बहुत इफेक्टिव। आप बोलोगे क्या क्या सर क्या चल रहा है, बट कई बार ना अपन ज्यादा डर जाते हैं, कोई सिचुएशन इतनी बुरी होती नहीं, अपन डर ज्यादा जाते हैं, और डर के मारे ना गलत हो जाता है अपन से कुछ ना कुछ। तो
ऑल इज वेल भाई, सब सही है। अपने आप को पॉजिटिव बोलो, आसान है बोलो। बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत, मैं नहीं बोलूंगा 100% इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हाँ बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है सब चीज का, है ना। अपन को अपने अंदर मोटिवेशन चाहिए, अपन अपन से अपने आप को जो वादा किए हैं वो अपन को कंप्लीट करना है, अपन को एक बेहतर इंसान बनना है इस सोसाइटी में रहने के लिए। यस, ये टारगेट रखना है अपन को, बाकी तो बस, है ना। अपने साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, अपन को प्यार करने वाले अपने मम्मी पापा हैं, सब कोई है जो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। आप अपना बेस्ट दो बस, है ना। चलो नेक्स्ट। अब इसके और बहुत सारे एग्जांपल आपको सेक्शन ए में मिलेंगे, जो होमवर्क दूंगा मैं इसके बाद, है ना। चलो तो नाउ अब कन्वर्ट उल्टा करना है। अब मिक्स्ड है, अभी कैसा है, मिक्स्ड। देखो होल होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर में। अब इसका मतलब क्या है, देखो 5 तो पूरे, अब समझना, 1 2 3 4 5 पूरा, और जो लास्ट वाला है छठवां वाला, अगर उसके 3 हिस्सा करेंगे तो उसमें से 2 हिस्से की बात हो रही है। मतलब अगर बाकी सबके भी 3 3 हिस्से करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो मतलब अपन ने किया क्या, ये जो 5 है, ये 5 पूरे हैं, इसको भी अपन ने कितने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 3। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। मतलब हमेशा अपन को करना क्या है, ये याद रखना। देखो हमेशा अपन को क्या करना है, याद रखना, जो होल नंबर है, देखो ये जो आपका होल नंबर है, इस होल नंबर को अपन को मल्टीप्लाई करना है किससे, डिवाइजर से। किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर। और फिर क्या करना है, ऊपर वाले से ऐड। तो ये 15 हो गए, और इसके कितने टुकड़े चाहिए, 2। तो 15 16 17, 17 टुकड़े चाहिए ना। कितने कितने के, जब आप सबके 3 3 हिस्से करो तो वैसे वैसे कितने टुकड़े चाहिए, 17। बात समझ में आ रही है। तो इसको अपन ने ऐसे डायग्राम बना के किया। सर क्या बार बार डायग्राम बनाएंगे, नो 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 बेटा नो। अपन को करना क्या है, एक है अपने पास होल नंबर, और यहां पर है न्यूमरेटर, और यहां पर है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक बात बताओ, अपन को करना क्या है, होल नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। होल नंबर को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, और ऐड करना क्या है, न्यूमरेटर। तो अपने पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नोट्स बनाते जाना भैया, नोट्स बनाते जाना। अपने पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो क्या बनेगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, इन दोनों को, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और किससे ऐड करना है, न्यूमरेटर से। तो होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा ऊपर। यस, ये पूरा का पूरा क्या आपका ऊपर, और नीचे तो क्या, डिनोमिनेटर, नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो यहां पर अप्लाई करते हैं इसको, यहां पर इसको अप्लाई करेंगे अगर 5 2/3 को, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 3 15 प्लस 2 अपॉन 3, तो 17/2। इजी था, इजी था। ये क्वेश्चन किया मैंने, ये क्वेश्चन किया मैंने। अगला क्वेश्चन करेंगे आप। स्क्रीन को पॉज करो, और बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चा लोग, बहुत इजी है। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जल्दी से। चलो कर लिया अटेम्प्ट। चलो करना क्या है सर, मल्टीप्लाई करना है इसको, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 8, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए और रिमाइंडर को ऐड कर दिए, और नीचे में क्या, डिनोमिनेटर। तो 8 8 64, 64 प्लस 3 67 अपॉन 8। सर ये कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। डन, पक्का, समझ में आ गया, बेहतरीन, और क्या चाहिए। डन, चलो नेक्स्ट। देखो अभी मैंने ज्यादा एग्जांपल नहीं दिया आपको, दो दो एग्जांपल दिए, आप उनको करो। फिर सेक्शन ए है, सेक्शन ए आप पूरा करोगे, फिर मैं आपको उनका पूरे का सॉल्यूशन दूंगा। चलो, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, आपको बस उल्टा करना है। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इंटरचेंज, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला, अल्टा पल्टी। इंटरचेंज का मतलब अल्टा पल्टी कर दें। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन इंटरचेंज कर दें, एक दूसरे की जगह रख दें, तो जो अपन को फ्रैक्शन मिलेगा, जो अपन को ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब मिलेगा, जो फ्रैक्शन अपन को मिलेगा उसको अपन बोलेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, ओरिजिनल वाले का रेसिप्रोकल।
तो अगर मैं आपको बोलूं रेसिप्रोकल ऑफ 4/5, तो 4 को ले आओ नीचे, 5 को ले आओ ऊपर, रोटेट कर रहे हैं ना अपन, 4 को नीचे 5 को ऊपर, तो 5/4। ठीक है, चलो अब ये जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से सभी को अटेम्प्ट करो। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2/7, 5/9, 11/3, -2 एंड 0। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। इन सबके रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखने हैं। फास्ट, यू कैन डू इट कैडेट, यू कैन डू इट कैडेट, जल्दी से। हो गया, देखो तो 2/7, सर इतना आसान, 7 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे, सर 9 को ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे, सर 3 को ऊपर ले जाओ, 11 को नीचे। सर अब यहां पर क्या करें, यहां पर तो फंस रही है अपनी गाड़ी। देखो -2 है, नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब अपॉन 1 है ना। अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है, अपॉन में 1, बात तो एक ही है, 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर क्या, -2 ही आएगा। तो जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, नीचे 1, तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/-2। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भैया, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई होल नंबर खाली है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/होल नंबर। क्लियर, अगर सिर्फ x है तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/x, उल्टा नीचे ले गए उसको। ठीक है, चमक गया, पक्का, अच्छे से। चलो अब 0 का क्या मतलब, अपॉन 1 है तो 1/0, लेकिन 1/0 डिफाइंड नहीं होता, 1/0 डिफाइंड नहीं होता, तो इसको अपन बोलेंगे नॉट डिफाइंड। किसी भी चीज को अपन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 से डिवाइड मतलब अनडिफाइंड, मतलब वो है ही नहीं, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं इस दुनिया में, है इस दुनिया का ही नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था बहुत। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब बस रोटेट कर दे रहे हैं, न्यूमरेटर को नीचे, डिनोमिनेटर को डन, इजी था। चलो लास्ट नहीं, एक और है इसके बाद, जस्ट थोड़ा सा कंटिन्यूड मतलब एक फ्रैक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जैसे यहां पर दिख रहा है 1+2/, अब 2/, में फिर अंदर एक और फ्रैक्शन 1+, फिर 2/, 1+1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब जैसे एक और एग्जांपल, 1+1/1/1/1+, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला, सबसे अंदर वाला को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे। बात समझ में आई क्या? और वो ऑपरेशंस कैसे करते हैं फ्रैक्शंस के साथ, वो तो मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना, तो अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो एक और एग्जांपल, जैसे 2+3/, 1+4/, 2-1/3, तो डरना नहीं है, आसान होते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फंक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस, मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा फ्रैक्शन। तो इसमें करना क्या है, बस ये याद रखना कि पहले लास्ट को, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला। जैसे यहां पर 1+1 2, फिर 2/2 1, 1+1 2, तो 2/2 1, 1+1 2। तो ऐसे लास्ट से सॉल्व करते हुए जाना है। और नॉर्मल 1+1 क्या होता है, 2, देखो 1+1 2, फिर 2/2 1, है ना, अब 1+1 2, 2/2 1, फिर 1+1 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया 2। तो बहुत आसान है, सबसे लास्ट से ऐड करते हुए जाना है और ऊपर तक पहुंचना है, जो भी ऑपरेशन है उसको सबसे नीचे से करके ऊपर तक जाना है। ठीक है क्या? चलो, इसको करेंगे कैसे, ये जब मैं आपको ऑपरेशंस बता दूंगा ना, उसके बाद अपन इनको सॉल्व करेंगे सबको। ठीक है क्या? चलो, और एक और कुछ नहीं है, फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट मतलब भैया जो जो कट सकता है उसको काट दो, और फिर जो बच रहा है ना उसको बोलेंगे लोएस्ट फॉर्म। बहुत आसान है। When a fraction has not any common factor except one, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि जो भी फैक्टर है उसको काट दो, 2 है, 3 है, 5 है, 8 7 है, 9 है, कोई भी फैक्टर है उसको काट दो। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उन सबको काट दो, 1 के अलावा कोई फैक्टर ना बचे, तो उसको अपन बोलेंगे लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक्सेप्ट 1 कुछ भी ना हो। डज नॉट हैव a fraction, when a fraction has not does not have any common factor between numerator and denominator except 1 को छोड़ के कोई फैक्टर अगर नहीं है तो अपन उसको बोलेंगे लोएस्ट फॉर्म। जैसे मान लो 5/6, कोई फैक्टर है इन दोनों के बीच में नहीं, बट अगर मैं वही बोलूं 10/6, तो ये अभी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी फैक्टर है 2 इसका भी और इसका भी, तो काटो, 2 5 10, 2 3
6। अब 5/3, क्या इनके बीच में और कोई फैक्टर है? नहीं। क्या ये और कोई कट सकते हैं? नहीं। तो इसको अपन बोलेंगे लोएस्ट फॉर्म। आसान है क्या? रेसिप्रोकल बहुत इजी था और ये इसलिए थोड़ा फास्ट किया इसको। बाकी तो देखो प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स तो एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़े बच्चा लोग अपन, है ना। चलो नाउ फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, तो 5/6 क्या है लोएस्ट फॉर्म में। 10/6 नहीं था तो 10/6 को काटे तो 5/3 जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है। जैसे 2/5 कोई फ्रैक्शन कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, तो यस इट इज द लोएस्ट फॉर्म। 7/15 अगर एक भी प्राइम नंबर है तो फैक्टर तो 1 के अलावा कुछ होगा ही नहीं। 9/8 ये 9 के फैक्टर है 3 और 8 का 2 तो इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये सारे एग्जांपल जो है वो क्या हो गए लोएस्ट फॉर्म के। अब अगर इनको कन्वर्ट करने बोल दिया लोएस्ट फॉर्म में तो करो, स्क्रीन को पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो जल्दी से। मैं इसको जब तक आपके कॉपी पेस्ट कर देता हूं एक जगह, पेपर आ जाएगा। हम्म चलो देखो, अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने स्क्रीन पॉज करके। चलो जल्दी से देखते हैं इसको। अब इसको काटते हैं। 5 1 जा 5 2 जा 10, 1/20। क्या आप और कुछ कर सकता है? नहीं। तो ये हो गया इसका लोएस्ट फॉर्म। इन दोनों में 2 एक फैक्टर दिख रहा है। 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से कटेगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगर दोबारा कट रहा है तो दोबारा काटो जब तक और कुछ ना बचे। अब देखो 5/2, अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, पूरा कट गया तो ये लोएस्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया? लोएस्ट फॉर्म। ये भी, ये भी। अब 9/15 3 है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3/5 लोएस्ट फॉर्म। फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 10 जा, फिर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6/5। तो ये सारे के सारे क्या होगा लोएस्ट फॉर्म। यही आया था क्या आप लोगों का आंसर सबका? पक्का? चलो वेरी गुड। तो आज के पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ा अपन ने भैया? आज के पूरे लेक्चर में अपन ने पढ़ा सबसे पहले तो फ्रैक्शन होता क्या है, फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, रेसिप्रोकल, लोएस्ट फॉर्म, है कि नहीं? और बस तो और कुछ बचा क्या? हाँ, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। ठीक है चलो बस अब इसी के साथ सेक्शन ए होमवर्क। आपका एक्सरसाइज अपलोड हो चुका होगा, आप एक्सरसाइज को चेक करो। एक्सरसाइज में आपका सेक्शन ए जो है वो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका इसी के ऊपर बेस्ड है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर। तो सेक्शन ए पूरा होमवर्क है। अब इस वीडियो के बाद आप पहले पूरा होमवर्क करोगे, फिर सेक्शन ए का पूरा वीडियो देखोगे, उसके बाद ही आप कुछ करोगे। ठीक है, तो होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। चलो तो आपकी एक्सरसाइज 3 अपलोड हो चुकी है, तो आप जाओ उसको अटेम्प्ट करो। सॉरी एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए, चैप्टर 3 का, सॉरी चैप्टर 3 का ये अटेम्प्ट करो, पूरा होमवर्क करो, उसका वीडियो देखो, फिर ही आप देखना नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही कैडेट्स, मेरे बच्चों। फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।